हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ऑलरेडी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। तो मोर ओवर आज की वीडियोस सोसाइटी से रिलेटेड ही है, बट आप ये भी कह सकते हैं हाँ पैन कार्ड से रिलेटेड है। तो जैसे हमने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए, सोसाइटी नेम अप्रूवल के लिए, और कुछ टाइम पहले अभी मेंबर्स अपडेट के लिए भी वीडियो गई थी। ठीक है, तो अगर आपको नहीं दिख रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सोसाइटी की प्लेलिस्ट है और उसमें सारी वीडियोस हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है, अगर आपने नेम अप्रूवल भी ले लिया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आ जाते हैं तो आप इमीडिएट आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है, क्योंकि आपको उसके बाद एनुअल रिटर्न जब आप फाइल करोगे तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होगी, और आप थोड़ा लेट करोगे तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, जैसे सर्टिफिकेट आता है आपके पास तो आपको ये वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो आप इसके थ्रू आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो बहुत आराम से। बट अगर आप प्रोफेशनल है तो ये डिस्क्लेमर है उनके लिए कि अगर आप नॉन प्रोफेशनल हैं तो प्लीज़ ट्राई ना करें। अदरवाइज अगर आप कुछ पैसे बचाने के लिए ट्राई करोगे तो हो सकता है उससे ज़्यादा पैसे लग जाएं आपके। तो कोशिश करें कि किसी भी प्रोफेशनल से हेल्प ले, थोड़े बहुत पैसे प्रोफेशनल फीस दें उन्हें, बट ये है कि आपका काम बहुत बेटर होगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ ट्राई ना करें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम कैसे कैसे करना है। हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इट। अब इससे पैन कार्ड अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम NSDL की साइट पे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है। ओके, ये है यहाँ मैंने क्लिक किया इसे, इंडियन सिटीजन पे क्लिक करना है आपको, राइट। जैसे आपने इंडियन सिटीजन पे क्लिक किया ये बहुत सारी डिटेल आई है, राइट। ये इंडिविजुअल्स के लिए है। अब हम नीचे जाएंगे, जैसे फॉर कैटेगरी अदर देन HUF, दैट इज फ्रॉम BOI, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ट्रस्ट। ठीक है, दो तरह के एसोसिएशन, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन ट्रस्ट होते हैं। ये मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ, राइट। तो ये सारी डिटेल्स है आपके पास, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपकी जो सोसाइटी है वो किस में आती है, किस कैटेगरी में आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये है अदर देन इंडिविजुअल। तो अदर देन इंडिविजुअल में आपकी कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी, LLP दैट इज कॉल्ड, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दैट ट्रस्ट, अदर देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैंने आपको बताया कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू टाइप्स के होते हैं, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन ट्रस्ट होते हैं, और ये लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो मैं आपको बता दूं, अभी हम ओवरऑल जो देख रहे हैं कि हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी एक NGO होती है। तो NGO 3 टाइप्स की होती है, राइट। 3 अलग अलग जगह पे रजिस्टर्ड होती है। एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, दूसरी ट्रस्ट में होती है रजिस्टर्ड, ट्रस्ट एक्ट में, और तीसरी होती है सेक्शन 8 NGO में। ठीक है, तो अभी अगर हम सोसाइटी को साइड में कर दें कि हम सोसाइटी के पैन कार्ड कर रहे हैं, तो अभी हम NGO के लिए अगर आ जाए तो NGO में 3 टाइप्स के जो मैंने आपको बता दिए। अगर आपकी NGO सोसाइटी है तब तो आपकी वो आएगी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, राइट। आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होगी वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होंगे जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से आते हैं। लाइक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जो मेरे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन दैट इज सोसाइटी, वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी वो किससे इशू हुई है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हरियाणा, जो मैंने अभी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो एक डॉक्यूमेंट तो आपको हो गए जो आपके होते हैं ये एप्लीकेंट के लिए कि कंपनी फॉर्म है, रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। दूसरा है हैव नो ऑफिस टू देयर ओन इन इंडिया, अगर आपका ऑफिस इंडिया में नहीं है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो वो तो है नहीं। हम जो फॉलो करते हैं ये हैव ऑफिस ऑफ देयर ओन इन इंडिया। अब इसमें हमारी कौन सी आती है वो मैंने आपको बता दिया कि हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आते हैं, सोसाइटी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आती है अदर देन ट्रस्ट।
अगर आपके ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप इसमें आएंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ट्रस्ट में आएंगे। ये सेलेक्ट कहाँ करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट पहले ही मैं जस्टिफाई कर दे रहा हूँ क्या कौन सी एनजीओ क्या होती है। और तीसरा बच गया, अभी मैंने दो तो बता दिया आपको, ये जो है ये आपकी सोसाइटी होगी, ये है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये ट्रस्ट होगी। और तीसरा सेक्शन 8, सेक्शन 8 आरओसी भी रजिस्टर्ड होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो वो जब आप उसके पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, फिलहाल उसके पैन कार्ड के लिए आपको सेपरेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस टाइम में आरओसी पे कोई भी चीज़ें आप अगर रजिस्टर्ड करते हो, अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हो तो आपको पैन कार्ड, टैन कार्ड और पीएफ, ईएसआई, ये सारी चीज़ें, बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं आप। तो आपको सेपरेट कोई भी अप्लाई, कुछ भी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी। जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जब आप एप्लीकेशन डालते हो आरओसी में, तो उसी टाइम आपको सारी डिटेल्स मांग ली जाती है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है उसके विद इन अ वीक आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। पैन कार्ड, पैन नंबर, टैन नंबर, ईएसआई, ईपीएफ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ओवरऑल। तो अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाना है तो हम कंपनी रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ही जेन्युइन रेट्स में, और विद इन अ वीक आपको कंपनी रजिस्टर्ड करके मिल जाएगी, राइट। आपको पूरी हेल्प मिलेगी। और कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, एनुअल फाइलिंग वो भी करेंगे। तो चलिए, ये तो बात की बात है, अब हम आगे चलते हैं कि हमें एप्लीकेशन में आप पैन कार्ड अप्लाई कैसे करना है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिया कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो हमारे पास है ऑलरेडी, जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये आपको लिंक, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कहाँ से, ये वाली डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगी, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के नाम से। अब हम चलते हैं पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। तो ये जो लिंक है एप्लीकेशन की कि कैसे हमें अप्लाई करना है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पैन कार्ड एप्लीकेशन लिंक के नाम से, राइट। तो ये दोनों लिंक आपको मिल जाएगी, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करा, हमारे पास ये आ गया एप्लीकेशन टाइप एंड कैटेगरी। एप्लीकेशन टाइप में आपने ये 3 टाइप की आ रही हैं, राइट। इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन एंड करेक्शन। इंडियन सिटीजन के लिए तो ये फर्स्ट वाला करेंगे, और फॉरेन सिटीजन के लिए तो सेकंड वाला, और थर्ड वाला है आपके पास ऑलरेडी पैन कार्ड है, आप उसे करेक्शन करना चाहते हैं, या तो करेक्शन करना चाहते हैं या फिर आप उसे रीप्रिंट करवा के मंगवाना चाहते हैं। आपका पैन कार्ड खो गया तब भी आप रीप्रिंट करवा सकते हैं, राइट। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है हमारे पास, ऊपर लिंक आ रहा है, आप वहां से देख सकते हैं कि हमारे पास पैन कार्ड ऑनलाइन आ गया है। जैसे आरओसी की फाइलिंग हम करते हैं, आरओसी में जब हम कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो हमारे पास अभी फिजिकल पैन कार्ड नहीं आते हैं। तो उस केस में अगर आपके पास फिजिकल पैन कार्ड नहीं आए हैं तो आप यहाँ रीप्रिंट पे क्लिक करके आप उसे अप्लाई करके फिजिकल पैन कार्ड मंगा सकते हैं, क्योंकि एनएसडीएल ने अब पैन कार्ड फिजिकल देना बंद कर दिया है आरओसी के थ्रू, अगर आरओसी में आप रजिस्टर्ड कर रहे हो कंपनी तो, क्योंकि उस टाइम वो ई पैन देते हैं और वो वैलिड होता है, राइट। तो इसकी वीडियो ऑलरेडी लिंक में डली हुई है, जो वीडियो है कि आपको ऑलरेडी आपके पास ई पैन है और आप फिजिकल पैन मंगाना है। अभी हमारे पास पैन कार्ड है नहीं, न्यू करना चाहते हैं, तो अभी हम यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट न्यू पैन इंडियन सिटीजन, ओके। यहाँ पे क्लिक किया हमने। अब हम कैटेगरी में आते हैं। तो कैटेगरी में क्या होता है, आप देख सकते हैं कैटेगरी में कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, राइट। इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी, इंडिविजुअल, ट्रस्ट, एलएलपी, फॉर्म, गवर्नमेंट, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी। तो अभी मैंने आपको बताया जो 3 टाइप्स की होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ट्रस्ट, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8। तो अगर आपकी कंपनी सोसाइटी है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो अभी हम बना रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी है, ये रही सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाएगा। अगर हम ट्रस्ट का बनाते तो यहाँ पे कर देते, और अगर कंपनी सेक्शन 8 में होती तब हम उस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें उस केस में आ ही नहीं रहा। अगर हम एग्जिस्टिंग करेंगे तो हो सकता आएगा, या एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एग्जिस्टिंग में आ रहा है, राइट। तो एनएसडीएल ने भी हटा दिया कि आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते कंपनी के। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है कंपनी के। तो आरओसी में अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप न्यू में नहीं जा सकते, करेक्शन में ही जा सकते। जैसे ही मैंने करेक्शन से हटाया और ये कंपनी की डिटेल हट गई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी आरओसी में कोई भी पैन कार्ड, आरओसी से अगर आप कंपनी बना रहे हैं आरओसी के थ्रू, तो आपको पैन कार्ड बाद में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आपको ई पैन मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स बता दी मैंने। यहाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज ए रजिस्ट्रेशन ऑफ
सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। टाइटल में क्या लेना है, मेसर्स बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इंडिविजुअल करोगे आप तो श्री श्रीमती कुमारी आ रहा है, और हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन करा तो मेसर्स आ गया। मेसर्स के बाद आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैसे ही आप एक कैटेगरी चेंज करते हैं, मेसर्स करते हैं, तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं आएगा, क्योंकि ये एनजीओज की है, तो इसकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं होगा। तो आपको ये लास्ट नेम और सरनेम में ही पूरा जितने आपका एनजीओ का नाम होगा वो पूरा का पूरा डालना है। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, आपने सर्टिफिकेट से ही सारी डिटेल लेनी है, ध्यान रखना। और इसको मैंने ये पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, इनकॉर्पोरेशन एंड फॉर्मेशन, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, वो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म से ही लेना है। यहाँ पे दो टाइप्स की होती है, एक ऊपर भी लिखा होगा हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑन 4th ऑफ डे सितंबर, बट ऊपर वाला नहीं लेना है, जब जिस दिन इशूज हुआ वो उस दिन लेना है, राइट। तो आपने यहाँ से लेना है, इशूड अंडर माई हैंड दिस वन, राइट, 4th ऑफ डे सितंबर, इट मीन्स 4 सितंबर 2021। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट। ईमेल आईडी जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आप जिस ईमेल आईडी पे आप अपना ई पैन मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि ई पैन भी आता है, तो हम अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, राइट। डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ओके, जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे वेदर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। यहाँ पे पैन नंबर, यहाँ पे आपको पैन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप न्यू पैन नंबर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आप जैसे ही इसे सबमिट करोगे, मैं इसे सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, फर्स्ट स्टेप मैंने पूरा कर लिया है, बट आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है यहाँ तक कि नेक्स्ट स्टेप मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका टोकन नंबर दिख जाएगा, और उसे कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी टोकन नंबर है, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे करना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना पैन नंबर पे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपने इसे सबमिट करा, टोकन नंबर आएगा, नीचे कंटिन्यू आएगा, तो कंटिन्यू जैसे ही करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, और वो नेक्स्ट स्टेप मैं अभी दिखा रहा हूँ। मेरे पास रजिस्टर्ड यूज़र है, मेरे पास ऑलरेडी है टोकन नंबर, तो मैं इसे ऐसे स्टार्ट करूँगा, राइट। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालूंगा, जो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा। ओके, और डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये डाल दिया हमने, और यहाँ पे कैप्चा डाल दिया हमने। उसके बाद हम इसे सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे, हम उसी ऑप्शन पे आ जाएंगे जहाँ पे हम पहले दिखा रहा था, मैं कंटिन्यू करके आएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वहीं पहुँचेगा। ओके, तो चलिए अब हम फटाफट इसे सबमिट करते हैं। जैसे हमने इसे सबमिट करा, ये प्रोसीड होके आगे आ गया, राइट। यही आपका स्टेप पहले भी आएगा। हम पर्सनल डिटेल पे जाते हैं पहले। ओके, पर्सनल डिटेल हमने पहले ही डाल दी थी, अब हम पहुंच चुके हैं। ओके, सॉरी। जैसे आप वहाँ पे कंटिन्यू करोगे, आप कंटिन्यू सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके पास डिटेल्स आएगा, टोकन नंबर ये है, और आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे आ जाओगे आप, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, आपकी जो एनजीओ का नाम है वो ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो ये हाइड करके वीडियो में आपको हाइड करके दिखा गया फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। ओके, तो चलिए अब हम फटाफट चलते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, राइट। सबमिट डिजिटली थ्रू ई-KYC ई साइन पेपरलेस, ये उस केस में होता है जब आप आधार कार्ड होल्डर होते हैं और आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, उस केस में होता है। एनजीओ आधार कार्ड होल्डर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, राइट। सेकेंड है सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन, ये भी नहीं आता क्योंकि ये भी इंडिविजुअल के केस में ही होता है। ओके, और अगर आप कंपनीज हैं तो आप उस केस में आपको फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट्स पे ऑथराइज सिग्नेचर के साइन करके भेजने होंगे। ओके,
तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ वेदर द फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, यस वी डू हैव रिक्वायर्ड। फीस इसकी आप देख सकते हैं, इंडियन एड्रेस है अगर, तो इंडियन एड्रेस के केस में क्या है फीस इसकी 107 रुपये फिजिकल, और अगर फॉरेन एड्रेस है तो क्या है 1017 रुपये है, ठीक है। और अगर आप नो करते हैं तो 101 रुपये में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने येस कर दिया। आधार कार्ड पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि इंडिविजुअल है ये। नेम ऑफ आधार कार्ड भी ये रेड मार्क आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये भी आपका मेसर्स वो जो आपने पहले डाला था वही आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये आपके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ रहा है, जेंडर्स भी कुछ नहीं आएगा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम भी कुछ नहीं आना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ से डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सर्टिफिकेट पे आना है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका पूरा है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको, ओके। तो चलिए हम अब ये पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, ओके। लेट्स सी, कॉपी करने से ले लेगा, ले तो लिया बट इसमें कुछ स्पेस आ रहा है, वो स्पेस हम हटा देते हैं इसको। तो एक बार हम इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। 325549912 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, सॉरी 10 11 12। एक बार हम इसे डिजिट को भी देखते हैं। ओके फाइन, रजिस्ट्रेशन नंबर ओके। हैव यू एवर नोन बीन बाय एनी अदर नेम, नहीं, ये इंडिविजुअल के केस में ही होता है, ओके। यहाँ फादर्स नेम भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, सब इंडिविजुअल के केस में। आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है, दैट्स इट। जैसे आपने नेक्स्ट किया, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इनकम, एनजीओ सोर्सेज ऑफ इनकम आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि डोनेशंस एंड मेंबरशिप से होती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आएगा। ऑफिस एड्रेस आपने डालना है यहाँ पे, यही ऑफिस एड्रेस उठा के डालना है जो आपको सर्टिफिकेट में आ रहा है, राइट। आपने कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट, जिससे आपके आपका जो एड्रेस है वो रॉन्ग ना हो जाए, तो उस वजह से आपको कॉपी पेस्ट करना है। टाउन जो आपका है वो आप टाउन डाल दो, कंट्री यहाँ पे कंट्री डालो आप, यहाँ स्टेट, ओके, यहाँ पिन कोड, ओके। सेम वही आपको ऑफिस एड्रेस भी डालना है, वापस यहाँ से रिपीट करना है आपको। यहाँ पे आपने नेम ऑफ ऑफिस में आपको एनजीओ का नाम डालना है, राइट, ओके। एनजीओ का नाम, और वापस बाकी एड्रेसेस सेम वही जो ऊपर आप रिपीट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप इसे, ओके। यहाँ स्टेट डालना है आपने, वापस वही सेम रिपीट करना है आपको। इसमें इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपको नेम ऑफ ऑफिस में अपने एनजीओ का नाम डालना है, टेलीफोन नंबर, ओके, ये भी टेलीफोन नंबर रजिस्टर्ड ही होगा, ओके। और ईमेल आईडी दिस वन। रिप्रेजेंटेटिव ऐसे इस केस में होता है जब आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी है तो आप इंडियन रेजिडेंट जो है उनको रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बनाते हैं और उनके थ्रू एप्लीकेशन फाइल करते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है, इंडियन रेजिडेंट है, ओके। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जैसे आप करोगे आपका एरिया कोड मांगेगा। अब आपको एरिया कोड कहाँ से सेलेक्ट करना है आप देख सकते हैं, राइट। फॉर हेल्प एंड एओ कोड सेलेक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट। इंडियन सिटीजन है, यहाँ पे क्लिक करा। एरिया कोड ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये नीचे से आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी आपको। स्टेट है, सिटी है, कौन सा एरिया कोड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी स्टेट है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एरिया कोड निकाल के दिखा देगा कितने सारे एरिया कोड हैं, राइट। अगर आपकी कंपनी एनजीओ है तो आप एग्जेम्पशन में डालें, राइट। अदरवाइज आप इसको ये जो
एडिशनल डिस्क्रिप्शन है, एरिया है, इसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, राइट। तो हम एरिया के अकॉर्डिंग डाल देते हैं। चलो, एग्जाम्शन लाइक दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो अभी हम इसे एक एक करके चेक कर रहे हैं कि जो हमारे हेड ऑफिस है वो किस एरिया में आता है। वार्ड 1-3। ये आ रहा है। ओके, इसको हमने सेलेक्ट किया। ओके, यहाँ से हमने इसे नेक्स्ट कर दिया। आपने ध्यान से नहीं देखा, मैंने इसे सेलेक्ट जब किया था यहाँ से, ये जो कुछ भी यहाँ जब अगर मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर चेंज होता है, 52.6 हो जा रहा है। और अगर हम इसे यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है हमने, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 51.4 हो रहा है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ चेंज हो रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से सेलेक्ट करना, दैट्स इट। आइडेंटिटी में क्या दे रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थ्रू द रजिस्ट्रार इशूड बाय द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये दे रहे हैं। एड्रेस प्रूफ में क्या दे रहे हैं, सेम वही चीज़ देना है आपने, यही रजिस्ट्रार। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आइडेंटिटी में आपको एनजीओ का नाम आ रहा है और एड्रेस प्रूफ में इसमें एड्रेस भी आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपने देना है ऑथराइज सिग्नेटरी, जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका नाम डालना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने उनके साइन करवाने हैं, क्योंकि ये उनके नाम डालने हैं। अगर आप प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं अगर आप डेटा सेव नहीं करते हो तो ये लूज़ हो जाएगा, तो आप यहाँ से सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, जिससे आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम एरर हो जाए या साइट डाउन हो जाए तो आप इसे वापस आईडी पास रजिस्टर्ड यूज़र में जाके खोल कर सकते हैं इसे, और यहीं पे डायरेक्ट पहुँचेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपके रजिस्टर्ड पर्सन है उनका नंबर उनका नेम डालना है, और उनसे ही ऑथराइज सिग्नेटरी जो है उनसे ही ये साइन करवाना है, ठीक है। तो आप रजिस्टर्ड पर्सन में आप जब आपने एनजीओ बनाई होगी तो उसमें आपने डाला होगा, किसी को अपॉइंट करा होगा कि ये सारे काम देखेंगे, तो उनका नाम डालना है आपने, ठीक है। तो चलिए अब हम डाल देते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे जो भी हमारे ऑथराइज सिग्नेटरी हैं जिनका हमें नाम डालना है वो यहाँ पे डालेंगे, और उनसे ही हम फिजिकली साइन करवा के ये फॉर्म आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे डिटेल बता दिया मैंने आपको, यहाँ से आपने इसे सबमिट करना है, और ये नेम वही होना चाहिए जिसको हमने रेजोल्यूशन में पास करा है कि ये सारे एनजीओ के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें होगी तो वो यही पर्सन करेंगे, ठीक है। तो उनका नाम ही डालना है, क्योंकि पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है तो उसमें जिसका नाम दिया गया उनका नाम ही डालना, ध्यान रखना। ओके, यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे यहाँ पे पेमेंट की डिटेल पूछेगी, आपने पेमेंट करनी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ ये सारी डिटेल आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, ये हो गया। ये सारी चीज़ें वापस एक बार फॉर्म को वापस दिखा दिया गया है कि आपके फॉर्म ऐसे है। अगर कुछ आपको एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट करके वापस फॉर्म को फिर से प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके फॉर्म सारे बिल्कुल ओके है तो आप यहाँ से इसे प्रोसीड, जैसे प्रोसीड करेंगे आपको पेमेंट की डिटेल के लिए पूछेगा, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे थ्रू बिलडेस्क कर सकते हैं, राइट। एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ लगेंगे, यहाँ से एग्री करना है और प्रोसीड टू पेमेंट करना है। 107 की पेमेंट आ रही है, यहाँ पे आपने कंफर्म करना है। ओके, जैसे ही आपने पेमेंट किया कंफर्म किया, आपने यहाँ पे जो भी आपके बैंक्स है वो बैंक करना है,
अब वीडियोस थोड़ी सी होल्ड हो जाएगी क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से आपने यहाँ पे इसकी पेमेंट करने के बाद आगे की वीडियोस अभी आ रही है। ओके, तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैंने पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे वेट करने के लिए बोला है, आपने यहाँ कुछ नहीं करना है, वेट करना है। इट मे टेक 1 मिनट, काइंडली डू नॉट रिफ्रेश योर पेज और क्लोज द ब्राउज़र। आपने क्लोज नहीं करना है और रिफ्रेश भी नहीं करना, वेट करना है। जैसे आप वेट करोगे अपने आप ये रिसिप्ट आ जाएगी। अगर आपने स्किप करके आगे बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हैं आगे। ओके, सी यहाँ पे आपकी पेमेंट रिसीव्ड है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपने इसे कंटिन्यू करना है। ओके, कंटिन्यू कर दिया मैंने। जनरेट एंड प्रिंट, एप्लीकेशन आपकी जनरेट होगी और प्रिंट होगी और आपने इसे प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद साइन कराना है। साइन करने के बाद पासवर्ड। ओके, पासवर्ड यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक्नॉलेजमेंट, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ पैन कार्ड, प्लीज print the application for generated below, affix recent color photograph, duly sign the space provided by the submitted the PAN application for supporting document as under, visit at any designated center and submit the said documents। या अगर NSDL ने सेंटर्स ऑलरेडी डेजिग्नेट किए हैं कि आप यहाँ पे भी पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट इनकम टैक्स सर्विस यूनिट NSDL को इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये जो पुणे में है। ठीक है, तो आप इसे कोरियर कर सकते हैं, इनको कोरियर कर सकते हैं पुणे में, या फिर आप डेजिग्नेटेड सेंटर, आपको मैं दिखा देता हूँ कितने सेंटर्स हैं। ये अभी चल नहीं रहा। आप गूगल पे डालेंगे NSDL सेंटर्स तो आपके जो नियर बाई होंगे वो डिटेल्स आ जाएंगी, तो वहाँ पे आपने सबमिट करना है। अदरवाइज आप वहाँ से डेजिग्नेटेड सेंटर में सबमिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे आप इस एड्रेस पे कोरियर कर सकते हैं। ओके, ठीक। और आपको कोई क्वेरी लेनी है तो आप इस पे कॉल और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइल इज अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड द पासवर्ड टू ओपन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पता होनी चाहिए, वो आपने उसे डालना है और ये ओपन हो जाएगा। राइट, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है। अब आपने एप्लीकेशन को निकालना है और एप्लीकेशन को निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोटोग्राफ है वो ओनली इंडिविजुअल के लिए है। तो आपने अगर कंपनी के लिए करी है तो आपको फोटोग्राफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, साइन और स्टैम्प के साथ आपने जो आपके ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनके साइन और स्टैम्प लगाने हैं। यहाँ पे एक जगह यहाँ लगाने हैं आपको, यहाँ पे ऊपर, और एक जगह नीचे लगाने हैं। साइन विद NGO की स्टैम्प, राइट, क्योंकि ये NGO और कंपनीज के हैं तो उसकी स्टैम्प लगानी है। ओके, तो प्रिंट आउट निकालने के बाद आप कोरियर कर सकते हैं। कोरियर करने के बाद आपके पास विद इन 1 वीक आपको ई पैन आ जाएगा और विद इन 10 डेज आपको आपका पैन कार्ड आपके इस रजिस्टर्ड एड्रेस पे कोरियर भी हो जाएगा। ये आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, इस पे कोरियर भी हो जाएगा। ओके, तो और आपकी जो पैन कार्ड की डिटेल्स है कि कहाँ पे है, कितनी बनी हुई है, वो आपको इस टोकन नंबर के थ्रू आपको जैसे ये जनरेट होगा उनके पास रिसीव होगा तो आपको एक डिटेल्स मिलेगी जिससे आप पैन कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे जाके पैन कार्ड स्टेटस यहाँ जाना है आपने। जब आपके पास आपके इसी नंबर पे कोरियर आएगा, इसी नंबर पे आपके मैसेज आएगा कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो जनरेट हो चुका है, तो आपने यहाँ एक्नॉलेजमेंट डाल के चेक करना है कि आपके जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, जो आपका पैन कार्ड है वो कहाँ तक प्रोसीड हुआ है। वो आपको इस नंबर पे चेक करते रहना है कोई मैसेज आया है कि नहीं आया, और इस ईमेल आईडी पे भी चेक करना है कि आपके ई पैन आए कि नहीं आए। ओके, तो गाइस होप सो मैंने आपको लाइव सारी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व करें। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को जितनी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो। ओके, और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको अपडेट्स मिलती रहें और न्यू वीडियोस भी देखने को मिले तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।